जनता की आवाज और जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा लूटती रही। तो जिस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा गया था, जिन नौजवान बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, उसका मूल स्वरूप बिगड़ जाएगा यदि जनता अपना नेता नहीं चुनेगी। आपने पिछले एक दशक में देखा होगा कि हमको हमारी राष्ट्रीय भक्ति की सजा इस रूप में मिली कि ना तो हमारा भू कानून सुरक्षित रहा, न मूल निवास सुरक्षित रहा, न रोजगार सुरक्षित रहे। हमने राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर के वोट दिया। जो श्रोता लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनको साधुवाद करता हूँ कि आपकी भी कभी न कभी राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के तहत आपने भी अपने मत का दान किया, हमारे परिवार के लोगों ने भी मत का दान किया। और हमने ये सोचा था कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, संपन्न पार्टियां हैं, ये उत्तराखंड के धर्म को समझती हैं, शायद इनको दिल्ली में भेजेंगे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य के संसाधन संरक्षित होंगे, कंदराओं में पढ़ने वाले बच्चों के रोजगार सुरक्षित होंगे, ब्लॉक स्तर पर विकास के काम होंगे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से यहाँ के लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य समृद्ध होगा तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होंगी, राज्य विशाल होगा। मगर भाइयों, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने राज्य विरोधी ऐसे काम किए कि उससे जब जनता अजीज हो गई तो विकल्प की सोच इस राज्य में खड़ी करी है। ये नौजवान युवा लड़का जो अपनी मां का, अपने परिवार की आशा था, जिसकी मां ने सपने देखे थे कि ये बॉबी कहीं नौकरी करेगा, घर की राजनीति को मजबूत करेगा। मैं भूलता नहीं उसकी मां के वो आंसू जब इस बेटे को पुलिस वालों ने लाठियों से मारा। मैं भूलता नहीं हूं उस मां की पीड़ा जो इसके नामांकन पर रो रो कर इस बात को कह रही थी कि मेरे बेटे के पीछे जब ये भीड़ चलती है तो मुझे डर लगता है कहीं पुलिस इसको जेल में न डाले। यह उस मां का दर्द है। और मैं साधुवाद पूरे उत्तराखंड की जनता को देता हूं, युवाओं को देता हूं, महिलाओं को देता हूं, जिन्होंने इस बॉडी को एक आशीर्वाद के रूप में हौसला दिया। मैं भाई गोपाल चौधरी जी का सम्मान इस बात पे करता हूं, भाई मनोज गांधी का सम्मान इस बात पे करता हूं, मैं तमाम छात्र नेताओं का, बुजुर्गों का, माताओं का सम्मान इस बात पे करता हूं कि चर्चा बॉडी को कहीं कोई दिक्कत आई, ये सीना तान कर इसके सहयोग में खड़े रहे। ये परिणाम है कि आज ये गरीब का बच्चा अपने परिवार की उम्मीद नहीं बना, ये पूरे राज्य की उम्मीद बनकर एक आशा के रूप में सांसद का चुनाव लड़ रहा है। ये लड़ाई बॉबी बाबा की नहीं है, ये लड़ाई राज्य आंदोलन से निकला हुआ लड़ेगा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब समाज ने मुट्ठी खींच कर अपने नेता को तैयार किया है, एक क्रांति हुई है और ये क्रांति बॉबी के रूप में मैं देख रहा हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा ये मजाक नहीं है। 26 ब्लॉक और बहुत सारा शहरी क्षेत्र जहाँ पार्षदों की संख्या भंडल जिस तरीके से चलता है, ऐसे में गरीब का बच्चा यदि चुनाव लड़ने उतरा है तो इसका पोलिंग बूथ कौन मैनेज करेगा? लगभग 1500-1600 पोलिंग बूथ है और राष्ट्रीय पार्टियां केवल एक बात पर जीतती है, पैसों के दम पर, राष्ट्रीय झंडे और झंडों के दम पर। मुझे खुद ही इस बात की है कि देहरादून के लोग नौजवान कह रहे थे ये लड़ाई बॉबी बाबा की नहीं है, ये लड़ाई उत्तराखंड के नौजवानों की है, पोलिंग बूथ हम मैनेज करेंगे। पैसा धरे का धरे रह जाएगा, इनके संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर एक आवाज डायनामाइट के रूप में बॉबी बाबा की जो है संसद में जाएगी। और ईश्वर की कृपा देखिए, इसका चुनाव चिन्ह भी डायमंड है। डायमंड और डायनामाइट ये उत्तराखंड की धरती से संसद में जाएगा। और मैं सैयद देवभूमि से बोल रहा हूं, ये बॉबी पवार एक सांसद नहीं है, ये उत्तराखंड के 1,35,00,000 परिवारों की आशा है, ये उम्मीद है। और राज्य आंदोलन की तासीर में मैं एक चीज और देख रहा हूं, विधि का विधान है, याद कर लीजिएगा इस बात को, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नजदीक नहीं जा रही है। ये परिवर्तन तय करेगा कि बाहर का ये नौजवान लड़का जब आपके आशीर्वाद से संसद में जाएगा तो सवाल ये नहीं है कि बॉबी कुमार सांसद बन गया। सवाल इस बात का है कि इन 24 वर्षों में चाहे वो फिर विधानसभा भर्ती हो, चाहे फिर वो सचिवालय भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग घोटाला हो, शिक्षा विभाग घोटाला हो, उद्यान विभाग घोटाला हो, उत्तराखंड की संपदाओं को लूटने का सवाल हो, नेताओं के परिवारों में अपूर्ण संपत्ति का सवाल हो, एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा, एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। आखिर ये 64 लाख लोगों का राज्य था,
यहाँ कुछ समय पर गीत गाए जाते थे कि 64 लाख टन से निकली आज यही स्वधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर घोटाले, पहाड़ से पलायन, उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता पर लूट, आखिर ये किसके कारण हुआ है, इसका भी हमको हिसाब लेना है। और ये सारे हिसाब जब संसद में पूछे जाएंगे, संसद जिनकी जाति संविधान होता है भाइयों, वहां पे शब्द बात कही उस पर जांच होती है, और जब जांच होती है तो बड़े बड़े घोटाले जो है जेलों की शोभा बनाते हैं घोटालेबाज। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। खटीवत एक नौजवान वोट का अपनी चुनाव जीत के गया, एक नौजवान लड़के ने उसके सामने कहा कि आप बॉबी से मिलिए। बॉबी से मिला, विधानसभा में एक प्रश्न लगाया घोटाले का, और फिर आप देखिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता कैसे बिल मिलाए। जब जांच खुली यूपीएससी की विधानसभा भर्ती घोटालों की, तब लोगों को पता लगा कि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री का है 25-25 लाख की नौकरियां बेच रहा है। तब पता चला। तो ये जो धोनी की मैं बात कर रहा हूं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 1500 पोलिंग बूथ में एक लड़का 25-30 लोगों के साथ में खड़ा हो, और जो बुजुर्ग राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा उठाए उनके पैर छूइए और उनको उनके बच्चों का अपने राज्य का स्थिति के बारे में बताइए। और मेरा विश्वास है कांग्रेस में भी हमारे हैं, भाजपा में भी हमारे हैं, सब अपने हैं, परिवर्तन कर दीजिए। जब आप पोलिंग बूथ में 19 तारीख को गए तो 8 नंबर खाने में बॉबी पवार का नाम पड़े, अपने बच्चों के चेहरों की उदासी, उत्तराखंड की उदासी का समझे और दबाकर बटन दबाए, डायमंड का हीरे का बटन दबेगा, ये हीरा संसद में जाएगा। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसाधनों से कमजोर जरूर है, मगर जिस तरीके से उत्तराखंड की माताएं इसको माले पहना रही है, कोई हाथ में 5 रुपए, कोई 10 रुपए दे रहा है, ये वो परिवर्तन की लहर है, ये वो आशा की लहर है कि जब 4 तारीख को उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी तो टिहरी की संसदीय क्षेत्र से हर गांव, हर नए पंचायत, हर गांव से बॉबी का बस्ता जो है फुल जाए और एक संदेश जाए कि पहाड़ का पहाड़ी देश के लिए कदम बना सकता है, तो नौजवान को संसद में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत हो सकता है। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर इस काम का आयोजन किया। बॉबी पवार की बात को सुनने के लिए दूर दूर तक यहाँ से आप यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मतपत्र में लगाया, उसको इनवैलिड कर दिया। 34,000 वोट इनवैलिड हुआ उसमें, 34,000। यहाँ बड़ोनी जी 9,500 वोट से आ रहे और मैं 10,000 वोट से आ रहा। तो उस बात का ध्यान रखना है, जिसके बारे में हमारे अभी से जोश में रहना है, और वोटिंग के दिन तक अपने बूथ को, अपने आसपास के बूथ को बिल्कुल पकड़े रखना है। हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को, हमारे ठाकुर साहब ने कहा, उनको भी अपने साथ में रखकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको ले जाकर वोट दिलवाना है, इसकी रक्षा करनी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं प्रभावित क्यों हुआ, सबसे बॉबी भाई का संघर्ष चल रहा था बेरोजगारी को लेकर, और जो हमारे यहाँ परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा था उसको लेकर बहुत लड़े। उसके बाद बॉबी भाई को उत्तराखंड कांग्रेस दल से चुनाव लड़ना चाहिए। हमने अप्रोच किया, हमने कहा भाई इन्हीं की बातों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस दल भी लड़ रहा है, आप हमारे दल से लड़िए। तो इन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा कि नहीं भाई जी, मुझे किसी दल की कोई पहचान नहीं चाहिए, मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए, मैं नजर ले लो। मैं इनकी बात को मान गया। दूसरा, कांग्रेस ने भी अप्रोच किया कि तुम हमारे दल से चुनाव लड़ो। उन्होंने उनको भी पता नहीं विनम्रता पूर्वक कहा या कैसे कहा, उनको भी साफ साफ मना कर दिया। और मुझे यकीन है कि भाजपा ने भी अपने डोरे जरूर डाले होंगे बॉबी पवार पर, लेकिन ये इसलिए उनके झांसे में भी नहीं आए। अब भाजपा का झांसा तो बड़ा वो होता है, जो आदमी भाजपा के झांसे में नहीं आया, जिनकी सरकार है डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी है, और केवल आपने नौजवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का जिसने फैसला किया, तो हमने कहा कि मैं तो पूर्व के सीमांत जिले से पश्चिम के सीमांत जिले उत्तरकाशी में आया हूँ, पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी आया हूँ। मैं अभी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अभी एक ही जगह गया, बाकी जगह अभी जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा मैं उत्तरकाशी जाऊंगा, भाभी बॉबी पवार भाई को आशीर्वाद दे के आऊंगा, उसका सहयोग करके आऊंगा। तो ये स्थितियां हैं, सतर्क रहिए। एक शेर सुना के अपनी बात, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। तारीख ने ऐसे दौर भी देखे हैं, हमारे राजेश सेमोल जी एक दौर की बात कर रहे थे, तारीख ने ऐसे दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। तो लम्हे में जो हम खता करेंगे, थोड़े गाफिल हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे,
तो हमको भी पछताना पड़ेगा, हमारी पीढ़ी को भी पछताना पड़ेगा, हमारे समाज को भी पछताना पड़ेगा। इसलिए गाफिल मत रहिए, सतर्क रहिए और इस पूरे चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़िए। जीत आपकी निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।